तो आज का इस सुंदर सुबह में आज सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज ये मॉर्निंग सेशन में जो हम लोग स्पेशल टॉपिक लेके आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे जो आज गेस्ट जो है, मतलब हमारे आज जो हमें समझाएंगे, है ना, हमारे सौरभ सर। तो कुछ टेक्निकल रीजन के चलते हमारे साथ अच्छा जुड़ गए अभी। ओके ओके ओके, सौरभ सर भी जुड़ गए हैं। आज ये सेशन को हम लोग और ज्यादा लेट नहीं करेंगे, 7:20 हो चुका है, क्योंकि हम ये सेशन को कंप्लीट करके थोड़ा मॉक कॉल भी हमें करना पड़ेगा। तो सौरभ सर, मे आई ऑडिबल? Yes, Manoj sir, you are audible. ओके ओके, थैंक यू सौरभ सर फॉर कंफर्मेशन। हाँ चलिए सर। फिर आप सभी के लिए आज, क्योंकि हमने बताया था आप सभी को कि हम लोग सेशन को अलग अलग तरह से करेंगे, है ना। तो जैसे 3 दिन हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात किए थे। तो क्या ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो हमारा जो टॉपिक था, क्या लगा आप लोगों को? ये चीज आप लोग सभी के लिए मतलब बेनिफिशियल था? आप लोग कृपया टेक्स्ट कीजिए, कैसा लगा था ये सेशन। और ये सेशन क्या वाकई आप लोग को मतलब इम्प्लीमेंटेशन करके आप लोग को इसका रिजल्ट मिल सकता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम लोग, हाँ, थैंक यू तरुण सर, अजय सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कि आप सभी ने उसको पार्टिसिपेट किए थे सेशन में। लेकिन आज हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सौरभ सर है, जो कि आप सभी को, जो कि एक बिजनेस का बहुत बेसिक एक प्रॉब्लम है, और ये चीज को आप ऑब्जेक्शन में मान सकते हो। ठीक है, जब क्लाइंट, इस तरह का क्लाइंट आते हैं, तो किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करोगे। जो रिटेल इंडस्ट्री है, पूरा भरा पड़ा हुआ है मार्केट में रिटेल इंडस्ट्री। सौरभ सर बताएंगे कि रिटेल इंडस्ट्री का कितना मार्केट में कैप्चर है, उस रिटेल इंडस्ट्री अपना किस हद तक मतलब मार्केट में अपना जमाया रखा है। लेकिन फिर भी उन लोग जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो क्या होता है, कंसल्टेंसी के पास से जाते हैं ना। तो आज हमारे पास जब इस तरह का क्लाइंट आएंगे तो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसके बारे में नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हमारे धीरेन्द्र सर ने बताया, कल उन्होंने 50 स्ट्रैटेजी के ऊपर लर्निंग किया तो उनको कितना कॉन्फिडेंस हो गया। तो मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, आज जब रिटेल इंडस्ट्री का जो आप लोग ये सेशन ज्वाइन करोगे, आप सभी को रिटेल इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा से नॉलेज हो जाएगा। तो समय को और ज्यादा नहीं गवाते हुए हम लोग आगे का सेशन, मेरे बहुत प्यारे आईबीसी कॉलीग सौरभ सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। सौरभ सर, प्लीज ओवर टू यू। नाउ स्टेज इज ओवर टू यू, प्लीज कैरी ऑन। Okay, Manoj sir, am I audible? यस, नाउ वेरी लाउड एंड क्लियर। Okay, thank you so much, Manoj sir and team. Very good morning. थोड़ा सा हमने लेट किया आज 3 हमने एग्जैक्टली में हम लोग start करते हैं। बट एनीवेज, ये जो सेशन होगा रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है मनोज सर, आप प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग आज जो हमारा रिटेल मैनेजमेंट है उसके ऊपर जानेंगे। बिकॉज हमें किस तरह के क्लाइंट मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट जो रिटेल मैनेजमेंट का होता है कहीं कभार। एंड आप लोगों का भी अगर रिटेल बिजनेस है और रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज इस सेशन के बाद ना ये आप लोगों का पूरा माइंडसेट पूरा बदल जाएगा रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई आखिर रिटेल है क्या, क्या इसमें ग्रोथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ आप लोगों को नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मनोज सर ने पे हमारे साथ पीपीटी शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच मनोज सर। तो आप में से कौन कौन लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ, जो रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर आज इस सेशन के लिए एक्साइटेड है कि भाई बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिटेल बिजनेस की। भाई जो आसपास के जो दुकानें होते हैं उनमें एक कंसल्टेंट का क्या रोल होता है और उनमें उन दुकानों को कैसे ग्रो किया जा सकता है। देखिए, या फिर आपका भी अगर कोई रिटेल बिजनेस है तो आप लोग कैसे ग्रो करोगे। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो कौन कौन एक्साइटेड है हमारे सेशन के लिए, फटाफट से जरा मैसेज कर दियो कि मनोज सर का मैसेज ऑलरेडी आ चुका है। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। ठीक है, और मैसेज चाहिए मुझे, और मैसेज चाहिए, ताकि ये सेशन कराते हुए मुझे बहुत अच्छा लगे। ओके ओके, और मैसेज जरा चैट बॉक्स में आप फटाफट से आप लोगों का फिंगर लगाते रहिए और टाइप करते रहिए। ठीक है, अट्रैक्शन होगा तभी अच्छा लगेगा। एक्साइटेड टू डू मोर। थैंक यू धीरेन्द्र सर, थैंक यू। ओके ओके, फटाफट से करते हैं। मिंटू सर, मिंटू सर, ओके एक्साइटेड, थैंक यू। ओके एक्साइटेड एक्साइटेड, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और भाई लोग हमारे, अजय सर हमारे हैं वेरी एक्साइटेड।
ओके ओके, ठीक है। ठीक है, आप लोग भी जरा चैट बॉक्स पे यूज करते रहिएगा। हम रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, देखिए फटाफट से जाएंगे, बट हाँ इतना वैल्यू क्रिएट कर देंगे ना आज सेशन के ऊपर कि ये जो आप लोग 40 जो भी 40-50 मिनट जो भी आज हमें हमें दोगे, इसके बाद ना आप लोग रिटेल मैनेजमेंट के मतलब पूरा मतलब आप लोग को माइंड में छप जाएगा कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं। रोशना मैम, थैंक यू सो मच, एक्साइटेड एक्साइटेड। ओके ओके ओके, मनोज सर, हम पीपीटी में आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, परफेक्ट। साहिल सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर रिटेल क्या है। ठीक है, बहुत कॉमन सा चीज है, बट फिर भी आप लोग को बताया था बिकॉज आप लोग बिजनेस कंसल्टेंट हो। ठीक है, आपके कस्टमर हो सकता है 20 से 25 साल का बिजनेस कर रहा हो, बट उससे उसके पास एक्सपीरियंस हो सकता है, बट आप लोग के पास नॉलेज है। ठीक है, तो रिटेल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिटेल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जब आप कोई भी सामान, कोई भी चीज जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हो ना, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जिस दुकान पे डायरेक्ट आप अपना सामान कस्टमर को देते हो, कंज्यूमर को देते हो, ठीक है, उसे कहते हैं रिटेल। सिंपल इसे B2C भी कहा जाता है, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर इसे कहा जाता है या फिर कंज्यूमर कहा जाता है, जहाँ पे आप खरीदने वाला फिर बेचने वाला आप फाइनल कस्टमर तक दे देते हो, जो यूज करेगा या फिर जो खरीद रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। जनरली हमारे यहाँ पर क्या होता है, आपको मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, होलसेलर मिलते हैं। ठीक है, बट रिटेल क्या करता है, रिटेल सिर्फ सामान लेके वो फाइनल कंज्यूमर तक दे देता है, इसे कहता है रिटेल। ठीक है, हमने ये लिख भी दिया है कि रिटेल मीन सेलिंग गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर, इट इज B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अभी रिटेल मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, हमने रिटेल तो समझ लिया कि भाई कोई भी सामान जो फाइनल कस्टमर तक जो बेच दे, उसे रिटेल कहा जाता है, किसी भी दुकान पे हो। अभी रिटेल मैनेजमेंट क्या है। रिटेल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, जो एक डेली मतलब जो डेली एक्टिविटी में मतलब एक रिटेल दुकान में किया जाता है। ठीक है, अपने सामानों को अच्छा रखने के लिए, अपनी इन्वेंट्री को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, अपना सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है, कस्टमर तक अच्छा सर्विस देने के लिए। तो सॉरी, तो उसे रिटेल मैनेजमेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल सा है। हम जैसे जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते रहेंगे, आप लोगों को समझ में आता रहेगा। मनोज सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अभी हमने समझ लिया कि भाई रिटेल क्या है, रिटेल का मैनेजमेंट क्या है। अभी हम थोड़ा रिटेल, जो हमारा मार्केट है, रिटेल मार्केट के ऊपर देखते हैं कि हमारा रिटेल मार्केट कितना बड़ा है। इंडियन रिटेल मार्केट, ठीक है, जो हमारा भारत का जो रिटेल मार्केट है, 2026 तक 1.6 ट्रिलियन US डॉलर होने वाला है। कितना बड़ा फिगर है, आप खुद सोचिए, कितना बड़ा फिगर है। इतना बड़ा मार्केट 2026 तक हो जाएगा हमारा इंडियन रिटेल मार्केट। ठीक है, इतने सारे लोग हैं ना आज के समय पे, हर कोई आज जो रिटेल कर रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों को ग्रोथ चाहिए, अपना दुकान को और बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, बट हाँ, उन लोगों को कई कबार क्या हो रहा है कि वो खुद से ग्रो नहीं कर पा रहे, इसलिए उन लोगों को कोई ऐसा चाहिए जो उनको गाइड करे। ठीक है, और वही काम एक बिजनेस कंसल्टेंट करता है। ठीक है, अभी क्या है, आप देख सकते हो कि भाई अभी रिटेल में क्या है, करीब करीब 2020 तक 1.9 CR आउटलेट्स ऑपरेट्स हो रहे हमारे कंट्री पे। ठीक है, करीब करीब नियरली 2 CR आउटलेट्स है हमारे देश में अभी राइट नाउ। तो आप लोग को समझ में आ गया कि भाई कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो बिजनेस कंसल्टेंट्स है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि रिटेल में तो हमारे पास तो भाई भर भर के चीजें है, भर भर के नॉलेज है, हमारे कोर्सेज है हमारे पास, जिससे हम सीख के, ठीक है, हम जो हमारे रिटेल कस्टमर हम उनको गाइड कर सकते हैं। या फिर हमारे सेशन के बाद ना, आज जो सेशन आप देखोगे ना, इसके बाद भी ना अगर कोई रिटेल का कस्टमर आपको मिल जाता है ना, तो उसको आप ऐसे पानी की तरह चुटकियों में आप उनका सोल्यूशन बता सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से उनको कंसल्टेंसी कर सकते हो उनका। ठीक है, तो ये हमारा रिटेल मार्केट है। होप आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मनोज सर, कहीं पे भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा, हम एंड में क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए, आप लोगों ने रिटेल दुकान देखा होगा, बहुत सारे आसपास में आप दुकानें देखते हो, बट हर रिटेल का ना अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, हर कोई अलग अलग टाइप होता है, तो आप लोगों को ये रिटेल का जो पॉइंट्स है आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी जैसे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फूड रिटेलर्स, अगर मान लीजिए कोई कोई डेयरी का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई दूध का सामान बेचता है, ठीक है,
कोई मान लीजिए फ्रूट्स बेच रहा है, वेजिटेबल्स बेच रहा है, ये सब फूड रिटेलर्स है। आपके आसपास में जब आप देखोगे कि भाई कोई रिटेलर ऐसा है जो मतलब दूध का सामान बेच रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है, वेजिटेबल बेच रहा है, तो वो फूड रिटेलर है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, फूड रिटेलर क्या क्या खासियत होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ अगर फीचर्स अगर हम बात करें तो फूड रिटेलर्स जो होते हैं इनके बहुत शॉर्ट सेल्फ लाइफ होते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट समय में इनको बेचना पड़ता है, अदरवाइज ये खराब हो जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है फूड रिटेलर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिटेलर का टाइप है वो है ग्रोसरी रिटेलर। ठीक है, ये जो डेली मर्रा के जो सामान होते हैं, ठीक है, जो हम एक राशन की दुकान से परचेज करते हैं, ऑयल, शैम्पू, जितने भी कुछ चीजें होते हैं, ठीक है, जो हर दिन हम यूज करते हैं, उसे ग्रोसरी रिटेलर कहते हैं, जो नॉर्मली आपके आसपास के दुकानों में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एपीरियल रिटेलर्स। एपीरियल में क्या है, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई घड़ी है, मतलब जो मतलब मान लीजिए कि कोई आपका ड्रेस आउटफिट टाइप का जो चीजें है, वो सब आता है एपीरियल रिटेलर्स में। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। हमारा नेक्स्ट जो है वो है हार्ड लाइन रिटेलर्स। इसमें हमारा ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, ठीक है, इस तरह की चीजें होता है हार्ड लाइन रिटेलर्स में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हार्ड लाइन रिटेलर्स में आपका ऑटोमोबाइल्स आएगा, फर्नीचर आएगा, ऐसे ऐसे चीज जो लंबे लंबे समय तक टिकता है, एक बार खरीदने के बाद बहुत लंबे समय तक चलेगा, ऐसे चीज हार्ड लाइन में आता है। उसके बाद आपको आएगा स्पेशलिटी रिटेलर्स। स्पेशलिटी रिटेलर्स मतलब बुक्स, हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट्स, ठीक है, ये सब चीजें आपको स्पेशलिटी रिटेलर कहा जाता है। ठीक है, आपके आसपास के जितने भी दुकानें हैं, आप जब देखोगे कि भाई ये लोग बुक्स बेच रहे हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट हाथ की बनाई हुई चीजें बेच रहा है, कोई गिफ्ट बेच रहा है, तब आपको समझ में आता है कि भाई अच्छा ये स्पेशलिटी रिटेलर्स है। अभी और एक रिटेलर का टाइप है वो है ऑनलाइन रिटेलर्स। ऑनलाइन रिटेलर्स यानी Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये आप लोग को नॉर्मल सा पता है कि भाई जो चीज हम ऑनलाइन पे जाके शॉप करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑनलाइन रिटेलर्स। ठीक है, जब आपका कस्टमर अगर बोल दे कि भाई मैं मतलब मैं इस तरह का कोई मतलब वेबसाइट चलाता हूँ, ठीक है, इस तरह के वेबसाइट में फाइनल कस्टमर तक अपना सामान पहुंचाता हूँ, वो हो गया ऑनलाइन रिटेलर। इसके अलावा भी कुछ अभी के समय पे अदर रिटेलर्स भी मौजूद है, जैसे कि मान लीजिए होटल, रेस्टोरेंट्स, बार्स, ठीक है, छोटे छोटे बाजार, ठीक है, जहां से मतलब मान लीजिए कस्टमर तक डायरेक्ट सामान पहुंचा जाता है, वो होता है अदर रिटेलर्स। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? फटाफट से जरा चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक जो हमने बात किया, या फिर कुछ दिक्कत आया, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में, क्लियर समझ में आ रहा है तो फटाफट से जरा चैट बॉक्स में, ओके फाइन 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 फाइन, ओके, फटाफट से चैट बॉक्स यूज करते रहिएगा आप लोग, कई कई जितने भी लोग हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, मनु सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिंटू सर, थैंक यू। ओके, अभी हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे। अल्टीमेटली हमने रिटेल बिजनेस के ऊपर हमने जान लिया, ठीक है, कि भाई किस किस टाइप के रिटेलर्स होते हैं। अभी हम जानेंगे कि भाई ये जो रिटेल बिजनेस है, जो हमारे आसपास में इतने सारे दुकानें हैं, इनको ग्रो करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं जो आपको मतलब एक रिटेल बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मनोज सर। ओके, अभी हम एक एक स्ट्रेटेजी को लेंगे, ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं है, एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, 8 स्ट्रेटेजी में हम कंप्लीट रिटेल मैनेजमेंट को कवर कर लेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई कोई कस्टमर या फिर कोई कंज्यूमर ऐसा है, ठीक है, भाई जिसका रिटेल बिजनेस है, या फिर आपका भी अगर रिटेल बिजनेस है, ठीक है, आपके आसपास में कोई रिटेल बिजनेस दिखा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस रिटेल बिजनेस को ग्रो करना है। पहला स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनिएगा, सेल्स इज नॉट सेल्स, परचेज इज सेल्स। रिटेल के जो दुकानें होते हैं ना, कपड़े के हो, कोई भी टाइप का रिटेल दुकान, उसमें जो सेल्स होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है परचेज। ठीक है, चाहे वो रिटेलर क्यों ना हो, होलसेलर क्यों ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों ना हो, ठीक है, ये तीनों सेक्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है परचेज। ठीक है, अभी परचेज क्यों? परचेज इसलिए कि भाई वो कौन सा ब्रांड का परचेस कर रहा है, कौन सा डिजाइन का परचेस कर रहा है, कौन से सीजन के ऊपर परचेस कर रहा है, कौन से प्राइस के ऊपर परचेस कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। अभी मान लीजिए मेरा एक दुकान है, समझ के चलते हैं, ठीक है, मनु सर एक एक मान लीजिए होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे पास आए,
बोले कि भाई सौरभ भाई, आप जो ब्रांड चाहते हो वो ब्रांड तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, बट हाँ, हम उसके अलावा दूसरा एक ब्रांड है, आप ये ले लो, इसमें अगर आप एक लेते हो तो हम दो आपको एक्स्ट्रा फ्री देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए वो फायदे का हो सकता है, बट मुझे देखना पड़ेगा क्या ये चीज मैं अगर ले रहा हूँ तो ये क्या मेरे कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। आप अभी मान लीजिए आपको बाजार में बहुत सारे कपड़े भी ऐसे दिखेंगे, आप एक खरीदते हो तो दो देंगे, बट उसमें क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है, क्वालिटी होगा नहीं तो कस्टमर के माइंड में ना वो छप जाता है कि भाई इस दुकान में जब भी जाएगा कुछ इस तरह का सामान मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो ब्रांड इमेज है ना वो ब्रेन में खराब होने लगता है, वो एक्सप्लोइट होने लगता है कस्टमर के माइंड में। तो जब भी एक रिटेलर अपना बिजनेस में, आप मतलब वो मतलब सेल्स करने का, उसका सबसे ग्रोथ करने का सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई वो परचेस किस हिसाब से कर रहा है। अगर वो कस्टमर को ध्यान में रख के परचेस कर रहा है, खुद को प्रॉफिट को ना देखते हुए, ठीक है, अगर कस्टमर के ओरिएंटेशन में सोच रहा है तो वो धंधा बनाएगा, ठीक है। और कैसे सोच सकता है कि भाई वो कौन से ब्रांड का परचेस कर रहा है, भाई ये जो मैं ब्रांड ले रहा हूँ ये मेरे कस्टमर के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं देखिए कोई भी दुकान जब ब्रांडेड चीज रखता है ना, तो उस दुकान के लिए इमेज अलग होता है कि भाई यहाँ पे आप जब भी जाओ अच्छी चीजें मिलेगी। हम ऐसे दुकान में जाना ज्यादातर पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पैसा पे करते हैं। फिर आप किस डिजाइन का ले रहे हो, अभी जो रिटेलर है, मान लीजिए मैं एक रिटेलर हूँ, मैं किस डिजाइन का परचेस कर रहा हूँ, डिजाइन किस तरह का है कि भाई कपड़ा ले रहा, कपड़े का डिजाइन कैसा है, ठीक है। कोई अगर रोजमर्रा का अगर सामान ले रहा हूँ उसमें उसमें कुछ डिजाइन वगैरह अगर नया मिल जाए जो मेरे कस्टमर को अच्छा लगे, ठीक है, तो डिजाइन कैसा, कौन सा सीजन के हिसाब से परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सीजन है, जो कपड़ा अगर मान लीजिए मुझे मनोज सर ने बोल दिया कि भाई ये कपड़ा ले लो, ठीक है, हम आपको डिस्काउंट में दे रहे हैं, बट ये अभी का सीजन में है नहीं, बट मुझे सस्ते में पड़ रहा है, ठीक है। बट अगर मैंने वो भी ले लिया ना तो कहीं ना कहीं मेरा इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगा और मेरा कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और जबकि वो सीजन में चलेगा भी नहीं, तो सीजन को मैटर करना भी बहुत जरूरी है, और कौन से प्राइस पे ले रहे हैं। आप जितना अच्छा प्राइस पे लोगे, आप उतने अच्छा कस्टमर को आप उतने डिस्काउंटेड रेट पे दे पाओगे, ठीक है। जितना अच्छे आप कस्टमर ओरिएंटेड होके आप सोचोगे, उतने अच्छे से आपको मतलब आप सेल को आगे बढ़ा पाओगे। तो सेल में एक रिटेल दुकान में इसलिए कहा जाता है परचेस बहुत मैटर करता है। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसलिए कहा था परचेस को बहुत मैटर किया जाता है। ओके, नंबर 2 स्ट्रेटेजी, ये ध्यान से सुनिएगा। एक हमने समझ लिया, ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा, सेल्स सेल्स नहीं है, परचेज ही सेल्स, ठीक है। अभी हम जो नंबर 2 जो है वो है लोकेशन। आपका कस्टमर अगर बोलता है कि भाई मेरा रिटेल का दुकान है, या फिर आप लोगों में से भी किसी का रिटेल का दुकान है, ठीक है, एक चीज देखिएगा, लोकेशन कहाँ पर है आपके। आप बाहर में भी, घर के बाहर अगर रिटेल का दुकान है, अगर उसमें सेल बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उसमें लोकेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कैसे मैं बताता हूँ, लोकेशन लोकेशन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। अभी प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में करीब करीब 60 to 80% रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये ज्यादातर हाईटेक सिटी जो होते हैं वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है, जहां पर आसपास में बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। आसपास में पैदल चलने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, गाड़ियां वगैरह आपको मतलब पीछे मान लीजिए कि कोई एयरपोर्ट हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, मतलब लोग बहुत ज्यादा होंगे, सिंपल बात है। सेकेंडरी पे क्या होता है, 15 to 20% ही कस्टमर आपको मिलेंगे सेकेंडरी, ठीक है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत लोग चलने वाले मिलेंगे, कभी कभार कुछ मतलब गाड़ी वाड़ी लेके सामान वामान लोग खरीदते हैं, ठीक है। और टर्शरी, ये बहुत बहुत मतलब रेयर टाइप का कस्टमर, यहाँ पर क्या होता है कभी कभार ही आपको कस्टमर मिलेंगे, ठीक है। ये ज्यादातर गांव देहात में या फिर छोटे कोई गली नुक्कड़ के अंदर कोई खोल लिया, ठीक है, जहां पर कोई कस्टमर का मतलब बहुत बड़ा लार्ज वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको ओकेशनली ही कस्टमर मिलेंगे, कभी कभार, ठीक है। तो इसलिए लोकेशन बहुत मैटर करता है। जब भी कोई रिटेल का दुकान आप खोलते हो या फिर कस्टमर बोलता है मेरा रिटेल का दुकान है, पूछेगा कि सर क्या लोकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, ठीक है, मतलब कैसे जगह पे हो आप। तो जैसे आपको उसको आप बोलो, कस्टमर बोल देगा मैं सेकेंडरी पे हूँ या फिर मेरा ऐसा ऐसा है, तब आपको समझ जाएगा, आ जाएगा कि उसका जो बिजनेस है, रिटेल है, वो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो लोकेशन बहुत मैटर करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नंबर 3 स्ट्रेटेजी, ठीक है, हमने हमने अभी तक 2 चीजें कवर कर लिया है, ठीक है। अभी हमारा थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी, ब्रांड बेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ध्यान से समझेगा ये चीज।
अभी माइक्रोमैक्स और एक रियलमी का मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया जाता है। माइक्रोमैक्स एक, ये भी एक इंडियन इंडियन ब्रांड है, ठीक है, बट ये छोटा सा ब्रांड। बट रियलमी जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए धीरेन्द्र सर जो है, ठीक है, धीरेन्द्र सर का एक दुकान है जहाँ पे वो रियलमी के प्रोडक्ट वगैरह बेचते, ब्रांडेड चीजें बेचते, और मैं बेचता हूँ माइक्रोमैक्स, ठीक है। मेरे पास माइक्रोमैक्स का मोबाइल मेरे पास है। अभी क्या है, जो मुझे, मैं अगर सामान बेचता हूँ ना तो मुझे मिलता है, मुझे मार्जिन जो देता है मेरा कंपनी वो है 12%, ठीक है। बट धीरेन्द्र सर को मिलते हैं रियलमी का 4%, ठीक है, जो मार्जिन मिलता है। तो आप लोग सोचोगे यार देखने में तो भाई जाहिर सी बात है माइक्रोमैक्स का परफेक्ट है, बट इसमें गेम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गेम ये है कि अगर एक एक मोबाइल अगर बेचता हूँ ना तो उसमें 12,000, मतलब मान लीजिए 1 लाख का अगर मैंने मोबाइल बेचा तो मुझे 12,000 मिलते हैं, ठीक है। अगर धीरेन्द्र सर का अगर दुकान है, धीरेन्द्र सर अगर रियलमी का अगर 1 लाख में फोन बेच रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उसमें धीरेन्द्र सर को 4,000 मिलते। बट अभी गेम क्या है, गेम ध्यान से समझिएगा। कस्टमर के माइंड में माइक्रोमैक्स से ज्यादा रियलमी का जो ब्रांड वैल्यू वो कई गुना ज्यादा है, ये समझ लीजिएगा। कस्टमर के जो माइंड में ना रियलमी जो फोन है ना उसका, क्योंकि ये ब्रांड है, ठीक है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट में इसका फीचर हर तरह से, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है, जो रियलमी का जो ब्रांड है ना वो कस्टमर के माइंड में, आई एम आल्सो यूजिंग रियलमी का परफेक्ट मनोज सर टाइप। सो सो क्या हो गया, अभी हर कस्टमर ना, ज्यादातर अगर मान लीजिए 100 में से अगर 100 कस्टमर है, ठीक है, 100 कस्टमर है तो बहुत हाईली चांस है कि उसमें 30% कस्टमर रियलमी का फोन लेना चाहेगा, बिकॉज वो एक ब्रांड है। बट माइक्रोमैक्स का क्या होगा, बहुत कम है, करीब करीब 2 to 3% बाई चांस में। तो अगर एक मोबाइल फोन बेचने में अगर 1 लाख का बेच रहा हूँ तो मैं, मुझे 12,000 का अगर मिल रहा है 12%, ठीक है। अभी धीरेन्द्र सर को कम मिल रहा है बट धीरेन्द्र सर का जो कस्टमर बेस है वो ज्यादा है, ठीक है। मैं अगर एक मोबाइल फोन बेच पा रहा हूँ या फिर 2 मोबाइल फोन बेच पा रहा हूँ, सेम जगह पे वो 40-50 मोबाइल फोन बेच देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा उनका उस हिसाब से टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल नॉलेज यही है कि आप जब आप ब्रांड को बेचते हो ना, ब्रांड सेल करते हो, तो सबसे पहला कस्टमर के माइंड में आपका दुकान के लिए एक ब्रांड बनता है, ठीक है। दूसरा बात आपका क्या होता है, कस्टमर को आपको ऊपर एक ट्रस्ट बनता है कि भाई ये अच्छी चीजें बेचते, ये सिर्फ मार्जिन के ऊपर फोकस नहीं करता, टर्नओवर विल इंक्रीज, राइट, एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई दुकान है, ठीक है, अगर वो सस्ते सामान बेच रहा है तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कस्टमर के लिए, ठीक है। अगर रेदर देन कोई ब्रांड सेल कर रहा है तो ब्रांड में हो सकता है मार्जिन कम मिले, ठीक है, बट कस्टमर के माइंड में वो छप जाएगा और जाहिर सी बात है वो दूसरा कस्टमर भी लेके आएगा कि भाई इनके दुकान में अच्छे सामान मिलता है, ठीक है। तो आपका मार्जिन कम होते हुए भी जबकि आप ब्रांड सेल कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जहाँ पे एक सेल होता था, 2 सेल होता था, ये ब्रांड की वजह से वो 40-50 में भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप खराब सामान बेचते हो उसमें मार्जिन भी ज्यादा है, हो सकता है आपको ज्यादा मिले बट वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही सेल कर पाओगे, सिंपल सा फॉर्मेट, ठीक है। अभी ब्रांड टर्नओवर रेशियो आप लोग को समझ में आ गया कि इन्वेंट्री को, इसको टर्नओवर मतलब टर्नओवर कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने अभी राइट नाउ आपको बताया, ठीक है। हम नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं, ओके। अच्छा टीम, मैं एक तरफा बोले जा रहा हूँ, फटाफट आप लोग जरा चैट बॉक्स जरा यूज करिए। अब हर कोई मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक, जो अभी तक हमने 3 स्ट्रेटेजी यूज किया है, फटाफट से जरा चैट बॉक्स में बताइए, ज्यादा है नहीं, खत्म हो जाएगा। यस सर, मिंटू सर, ओके, ओके, हर कोई, एवरीवन, ओके, ओके, मिंटू सर, ओके, 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 चैट बॉक्स यूज करते रहिए आप लोग, चैट बॉक्स यूज करते रहिए, परफेक्ट, 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 ओके, ओके, थैंक यू रोशना, थैंक यू। अभी हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है, एबीसी, और या फिर शॉर्ट हमारे बिजनेस की टर्म पे FSN फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ठीक है। जो आपका जो रिटेल स्टोर है उसमें आप लोगों को जाके देखना है कि भाई फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ये 3 कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है, किस वजह से आपका इन्वेंट्री फंसा हुआ है, ठीक है, डेड स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट से आप अपने सामान को निकाल सकते हो,
फास्ट मूविंग आपको देखना होगा कि भाई आपके दुकान में सबसे ज्यादा सामान क्या बिकता है। जो ज्यादा बिकता है 75% वो प्रोडक्ट रहना चाहिए। ठीक है। स्लो बिकते, जो कम बिकते हैं वो 25% रहना चाहिए। ठीक है। और जो नहीं बिकते, ठीक है, वो जो नहीं बिकते उनको आप क्या करो, उनको हो सके तो एकदम कम भाव में, एकदम एकदम नॉर्मल रेट लगा के आप सेल कर दो। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो दान में दे दो। दान में दे दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपका बेकार का स्पेस ले रहा है, आपका जो इन्वेंटरी है वो ब्लॉक करके रख दे रहा है। ठीक है। तो आपको जनरली फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग पे काम करना है। जब आप इन तीनों कैटेगराइज में करोगे तो आपको दिखना, आपको स्पेस दिखेगा। ठीक है। आपको टर्नओवर डबल करने में मदद होगा। एफएसएन फ्रेमवर्क कहा जाता है, बहुत इजी सा है। कोई भी रिटेल दुकान में ये किया कर सकता है। फास्ट मूविंग चेक करना है, स्लो मूविंग को चेक करना है, और जो बिकता ही नहीं है भाई, ऐसा कौन सा सामान मैंने ले लिया जो बिकता ही नहीं है। ठीक है। आप इसमें वाई वाई एनालिसिस भी कर सकते हो। वाई वाई एनालिसिस क्या है? ये सिंपल से फ्रेमवर्क है। इसमें आप क्या करते हो कि आपका सामान बिक क्यों नहीं रहा है उसका वाई वाई एनालिसिस करते हो कि भाई मैं क्या गलत कर दिया, क्या मैंने कोई गलत प्रोडक्ट परचेस कर लिया, कोई गलत ब्रांड में परचेस कर लिया, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, कोई कोई गलत सीजन में परचेस कर लिया। इसे वाई वाई एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। वाई वाई एनालिसिस पे आपको क्या हो जाएगा, आपको डिटेल में चीजें आपको पता चलेगा भाई मेरे क्या क्या वजह से आज मेरे पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ है इतना सारा। ठीक है। क्या रीजन है जो जिसकी वजह से मेरे पास इन्वेंटरी ब्लॉक हो गया है। ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, बहुत आसान सा फ्रेमवर्क है। होप्स आप लोग को समझ में आया। मनोज सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। ओके। अभी इसमें क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। एक हमारा अभी फिफ्थ स्ट्रेटेजी क्या है, इफेक्टिव ट्रेनिंग। अभी आप कोई भी दुकानदार क्या करता है, कोई भी दुकानदार बहुत सारे वो अपना बिजनेस को खड़ा करने के लिए सब कुछ करता है। ठीक है। वो मार्केटिंग करेगा, ठीक है, प्रमोशन करेगा आपकी दुकान की, मतलब अच्छा, मतलब वो जो डेकोरेशन होता है सब कुछ करेगा, एवरीथिंग। ठीक है। अच्छे परचेज, अच्छे अच्छे रेट पे परचेज करेगा, सब कुछ करेगा, जितने प्रोडक्ट या फिर जितनी भी चीजें चाहिए होता है सब कुछ रखेगा। बट वो एक चीज करना भूल जाएगा, वो है अपनी टीम की ट्रेनिंग। जो एम्प्लॉइज है उसकी ट्रेनिंग करना भूल जाएगा। ठीक है। उसमें क्या होगा, अभी उसमें डिफरेंस क्या है, मान लीजिए आपकी टीम की ट्रेनिंग अगर अच्छा नहीं है ना, तो 100 कस्टमर अगर दिन के आ रहे हैं तो बीसी कन्वर्ट कर पाएगा। सिंपल सी बात है कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं। ठीक है। बहुत इजी सा है, बट बहुत सारे दुकानदार इस चीज को मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारे दुकानदार। ठीक है। बहुत सारे दुकानदार आप लोगों को मिलेंगे कि भाई आप जो कस्टमर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आने वाला कस्टमर जो सेल होने वाला भी वो भी नहीं होता है कहीं कभार। ऐसे कस्टमर आप लोग को मिलता है, मतलब ऐसे दुकान में आपको मिलता है। जब आप एज ए कस्टमर जाते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से मे बी अच्छे से ग्रीट नहीं करने की वजह से, या फिर आपको अच्छे से सेल, मतलब अच्छे से मे बी वो वैल्यू क्रिएट ना होने की वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से आपने नहीं खरीदा, और आप उनके, मतलब उनका एक सेल गया और उसमें पूरा गलती उस सेल पर्सन का है। ऐसा कस्टमर, ऐसा दुकान अभी तक आपको मिला? फटाफट से जरा चैट बॉक्स में बदले बताइए तो। ऐसा अभी तक आप लोगों को मिला है? आप लोग कहीं किसी दुकान पे गए हो? ओके, यस, 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 आप लोग मनोज सर को मिला है। फटाफट से जरा यस करिए। आप लोग किसी दुकान पे गए हो और कोई सेल्स पर्सन की वजह से आपने उस, मतलब वो सामान नहीं खरीद पाए आप। होता है। ओके। ओके। फटाफट से चैट बॉक्स यूज करिए, सभी लोग यूज करिए। होता है, होता है, होता है, यस, 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 ओके, ओके, ओके। होता है, बिल्कुल होता है, एवरीथिंग। मुझे, मेरे साथ भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। एक रॉन्ग गियर, ओके, हाँ, राइट, राइट, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ भी गलत क्वालिटी के बारे में बता दिया, हाई प्राइस रेंज बता दिया, कुछ भी रीजन की वजह से वो हम खरीदने वाला चीज भी कई बार नहीं खरीदती, उसमें टीम की ट्रेनिंग खराब होती है। सिंपल सी बात है, एक दुकानदार हर चीज में कितना कुछ खर्चा करता है बट टीम की ट्रेनिंग में खर्च नहीं करता। अगर वो जो अपने एम्प्लॉइज है, जो अपनी टीम है, अगर उसके ऊपर खर्चा करे, तो अगर 100 कस्टमर्स अगर दिन के आ रहे हैं तो अगर 20 कन्वर्ट होते हैं, सेम चीज 100 कस्टमर में उसका जो कन्वर्जन है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। डबल होते ही उसका जो टर्नओवर है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है। 20% का अगर टर्नओवर होता है तो 40% में, मतलब वो बिल्ड हो जाएगा। तो टीम का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। आप सब कुछ कर रहे हो, अगर टीम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है ना, तो आप धंधा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा फिफ्थ स्ट्रेटेजी था। सिक्स्थ स्ट्रेटेजी, वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस।
आज ऐसे कुछ जायंट बिजनेस बने, जायंट, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर बिजनेस बना चुके हैं। ऐसे ऐसे कुछ बिजनेसेस है सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस की वजह से। आज मैंने अभी यहाँ पे जैसे आपको दो एग्जांपल दे रहे हो, पुजारा है, अमेजोन है, ऐसे कई सारे ब्रांड है, ठीक है, जारा है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएगा आप अगर देखते हो ऑनलाइन पे, जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस के बारे में जाना जाता है, ठीक है। पुजारा टेलीकॉम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेस के लिए बना है। दुकान मोबाइलें बहुत सारी दुकानें बेचते हैं, ठीक है, बहुत सारे दुकानें मोबाइलें बेच रहे हैं। पुजारा टेलीकॉम ने बोला कि आप मोबाइल नहीं बेचेंगे, हम सर्विस बेचेंगे। बहुत सिंपल सा उनका उनका मुद्दा है कि भाई आप मोबाइल कहीं से भी खरीद रहे हो, कहीं से भी खरीद रहे हो, ऑनलाइन से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, अब हमारे पास आ जाओ, हम आपको फ्री में सर्विस करा के देंगे। गुजरात स्टार्ट फ्रॉम माय सिटी, वाओ धीरेन्द्र सर, अमेजिंग अमेजिंग। गुजरात टेलीकॉम, राइट, आपको देन गुजारा के बारे में बहुत अच्छा से पता होगा, गुजरात टेलीकॉम सर्विस बेचता है। यस यस यू गेट राइट, राइट, गुजरात टेलीकॉम सर्विस बेचता है, वो मोबाइल ये सब कुछ बेचता ही नहीं है, वो तो सेकेंडरी हो गया। उनका फॉर्मेट यही है कि भाई आप मोबाइल कहीं कहीं से भी खरीदो, आप हमारे पास आओ, हम आपको सर्विस करा के देंगे, आप हमारे पास आ जाओ। जब वो सर्विस कराने आता है, वहां पे कुछ अदर ऑफर्स भी दिया जाता है, सर आप 99 रुपीज का ये खरीद सकते हो, छोटा छोटा हैबिट बनाने के लिए, ठीक है। बट आज भी पुजारा के कस्टमर्स जो है, उनके कस्टमर्स के लिए हमें कस्टमर सर्विस जो है ना, उसके लिए जाना जाता है। पुजारा टेलीकॉम हमारे विवेक सर का, जो डॉक्टर विवेक बिंदर सर का लीडरशिप पैनल प्रोग्राम है, बहुत अच्छा एक मतलब एक कस्टमर है, ठीक है, बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गया। फिर अमेजोन, अमेजोन भी तो सर्विस बेचता है आप लोग को, कि भाई आप 2 घंटे में ऑर्डर करो, बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है कि भाई 2 घंटे में सामान डिलीवर। देखिए आपके आसपास के जो दुकान है, मान लीजिए आपने कहीं पे फोन करके कुछ सामान मंगाया, वो बोलता है कि भाई अभी तो मेरे दुकान में जो काम करने वाला लड़का है रामू, वो तो आया नहीं है, थोड़ी देर में भेजता हूँ। उससे पहले अमेजोन, जो एक बाहर की कंपनी है, उसने 2 घंटे में आपके घर में सामान भेज दिया। बहुत सारे ऐसे एरियाज है। तो क्या बेच रहा है वो, सर्विस ही तो बेच रहा है। तो ये वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस से भी एक कंप्लीट बिजनेस को डिस्टर्ब किया जा सकता है, बना बना किसी बिजनेस को। कस्टमर सर्विस हमेशा बहुत सारे मैटर करता है, ठीक है। आप लोगों ने भी कहीं कमार ऐसे बहुत सारे कस्टमर सर्विस की वजह से ही कहीं ना कहीं खरीदी कर लिया होगा, ठीक है, किसी दुकान में गए होंगे, कोई किसी ने मान लीजिए समोसा चाय पकड़ा के बहुत सारा सेल अच्छा कर लिया, आप लोगों से सेल ले लिया, ठीक है, आपने सोचा भी नहीं हो कि मैं इस दुकान से जाके खरीद लूंगा, बट जाते ही आपको इतना अच्छा ग्रीट किया कि भाई आइए आइए, बैठे बैठे क्या चाहिए होगा, ठीक है, वही जरा इनके लिए चाय, कुछ चाय वगैरह लेके आओ। तो आप लोगों ने बात करने से पहले उन्होंने चाय वगैरह पकड़ा के आप अभी आप ले ही लोगे वहां से, चाहे कुछ भी इधर उधर का रेट। तो कस्टमर सर्विस बहुत मैटर करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मनोज सर, ठीक है, ये सब चीजें आप अपने कस्टमर को बता सकते हो। अभी जो हमारा 7 स्ट्रेटेजीज है, वो है फिजिकल, फिजिकल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल। फिजिकल का हमने बात, मतलब फिजिकल का हमने अभी बात किया, ठीक है, अभी थोड़ा डिजिटल भी ऐड करते हैं, ठीक है, यानी फिजिकल। अभी कोई भी बिजनेस है ना, वो उसको क्या क्या डिजिटल चीजें अडॉप्ट करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ फ्री का चीज है, जैसे गूगल माई बिजनेस, ठीक है, आप अपने कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई आप प्ले स्टोर से जाके गूगल माई बिजनेस पहले तो डाउनलोड करो, उसमें अपना जो बिजनेस का कंप्लीट डिटेल है उसको फिल करो, ये फ्री में आपको कस्टमर ला के देगा, ठीक है। गूगल में बिजनेस आजकल लोग बहुत यूज करते हैं, कहीं भी कोई अनजान शहर में चले गए या फिर कहीं भी चले गए, कुछ दिक्कत आ रहा है, सामने बस सर्च कर लिया कि भाई टॉप 5 दिस स्टोर्स, टॉप 5 डैश स्टोर्स, ठीक है। तो लोग गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, आप वहाँ पे रेटिंग देखेंगे, ये सब देख के भी लोग वहां से चले जाते हैं, ठीक, कस्टमर लाने का बहुत अच्छा तरीका सोशल मीडिया, ठीक है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप अपनी दुकान जो है आपने फिजिकल में तो अच्छा बना लिया, आप सोशल मीडिया में कितना अच्छा बना रहे हो, ठीक है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप अगर इसमें भी आप टच रखते हो ना, तो कस्टमर वहां से भी आपके साथ कनेक्ट बना के आपके दुकान पे आएगा। फिर आगे डिजिटल मार्केटिंग, बहुत इजी ऑप्शन है आज के समय पे कि भाई कुछ भी करो, लोग आजकल बिजनेस करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन करते हैं, ठीक है, कि भाई आपका किसी भी टाइप का दुकान है, ठीक है, उसको आप क्या करो, फेसबुक प्रमोट कर दो, बहुत आसान है। आप जिस स्टेट में हो, जिस सिटी में हो, जिस लोकेशन पे हो, आप हर हिसाब से टारगेट कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, कि भाई मैं अभी मान लो कि मैं राजकोट में हूँ, मैं गुजरात पे हूँ, मैं सीहोर पे हूँ, ठीक है, मुझे इस लोकेशन पे मुझे कपड़े का नया डिजाइन आया है, ये लोगों को दिखाना है, ठीक है, कि भाई अभी मान लीजिए
अभी कोई जून का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी का भी जैसे कोई बहुत अच्छा सीजन का ट्रेंड में वो कपड़ा चल रहा है। मैं रिसेंटली देख रहा था, जो एक मूवी आया था, आप लोग को पता है, एक सेकंड, ठीक है, एक शाहरुख खान का एक मूवी आया था बहुत अच्छा, ठीक है, पठान। उसमें ग्रीन कलर का एक शर्ट जो है वो बहुत बहुत वायरल चल रहा। तो बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक था, तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कि भाई हमारे पास ये स्टॉक है, आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा उन लोगों का सेल आया। ठीक है, लोगों को पता है कि भाई अच्छा इस तरह का शर्ट इस दुकान पे मिल रहा है, मेरे नजदीक नहीं है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन क्रिएट कर सकता है आपका बिजनेस के लिए। उसके बाद ई कॉमर्स, जैसे मैंने बताया था, सोशल मीडिया पे जैसे ई कॉमर्स पे क्या है आपका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ठीक है, इस पे भी आप जाके सामान को लिस्ट करके बेच सकते हो। ठीक है, फ्री में लिस्टिंग हो जाता है, बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत डाटा चाहिए होगा, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप एक डिजिटल दुकान बना सकते हैं, मतलब आपका एक वेबसाइट, जो भी आपका बिजनेस है, अगर उसके ऊपर आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत आसानी होगा आपको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लोग आपको ऑनलाइन पे ही देख के आपका रेटिंग वगैरह सब कुछ घर पे देख के ही आपको मतलब आपकी दुकान पे मतलब विजिट कर सकते हैं, या फिर वहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपने वो फॉर्मेट बना के रखा है तो फिजिकल का ये कुछ एडवांटेज है कि बिजनेस को एडॉप्ट करना चाहिए। मनोज सर, हम नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। ये हमारा आखिरी आखिरी स्ट्रेटेजी है कि ईबीओ, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। अगर मान लीजिए किसी को अगर रिटेल दुकान खोलने की इच्छा है, बट उसको इतना कुछ उसको नहीं आ सकता, वो ब्रांड को बिल्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतना मेहनत नहीं है, तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट ले सकता है। सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी किसी का बना बना ब्रांड, ठीक है, आप उसका ब्रांड को ले रहे हो, बट हाँ उसमें आपको एक ह्यूज कैपिटल लग सकता है, बट बाकी सारा चीजें उसमें वो जो जिनका भी आपने ब्रांड लिया है, ठीक है, आज के समय पे बहुत सारे जैसे जारा है, ठीक है, रेमंड है, उसके बाद मुफ्ती, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है, ठीक है, जो आपको मतलब इस तरह के एक्सपीरियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग वो सब कुछ, वो जितना कुछ मैंने अभी यहाँ पे बताया, मैक्सिमम चीजें वो आपको गाइड करके देंगे। ठीक है, बट हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें आपका एक्सपेंस एक बहुत बड़ा कैपिटल ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास इतना अगर झंझट नहीं है, बट हाँ एक्सपेंसिव एक कैपिटल पड़ा हुआ है, तो आप ईबीओ पे जा सकते हो। आप किसी भी अच्छा ब्रांड का जो चल रहा है, आप उसका एक आउटलेट खोल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स थे मनु सर, हम नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। ओके, तो टीम ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइम पे कोशिश किया कुछ चीजें फटाफट से आप लोगों को बताने का। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि जिन जिन जो जिनके पास बड़ा बिजनेस का कम्युनिटी ऐप है, ठीक है, आप लोग पीएससी जो हमारा रिटेल मैनेजमेंट है उसमें जाइएगा। ठीक है, हालांकि बेसिक डिटेल के लिए मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बता दिया, बट आप लोग को डिटेल में अगर उसमें जानना है, मैं तो बोलूंगा कि आप लोग डिटेल में जाइए। ठीक है, ब्रांड मैनेजमेंट, यहाँ पर जो रिटेल मैनेजमेंट है वहां पर जाइएगा। ठीक है, वहां पर एक एक चीज 24 वीडियोस का है ये। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट उठा के आप लोगों को बोला है, बिकॉज वो कोर्स यहाँ पे तो बताना संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग जाइएगा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। तो यही था आज का सेशन, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मनोज सर, ओवर टू यू। थैंक यू। सुपर सुपर। सब एकदम बहुत ही जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड सेशन था। अपने मतलब बहुत ही कमती समय में पूरे रिटेल इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से सभी के साथ शेयर किया। रियली मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पे जितने हमारे और भी हमारे आज पार्टिसिपेंट है, प्लीज आप सब कोई टेक्स्ट करके आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोग का सेशन। अगर आप बोलना भी चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते हो। जल्दी से जल्दी से, 8 बज चुका है, हम लोग को सेशन नेक्स्ट एक सेशन पे जाना है। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। अब्दुल सर, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। राइट। और कोई और कोई और कोई, कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, समझ में आया? अच्छा अभी मैं चाहूंगा, चलिए जबरदस्त बोला मिंटू सर, रियली जबरदस्त सेशन था। मैं अभी आप सभी से ये आप लोगों को ये समय देता हूँ 5 मिनट का। अगर आप लोगों का कोई सवाल है रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर, सौरभ सर ने जो समझाया उसके बावजूद अगर कोई बात अभी तक आपको लग रहा है कि आपको रिटेल इंडस्ट्री में आप खुद जुड़े हुए हो, या आपको रिटेल इंडस्ट्री का क्लाइंट मिलता है, या रिटेल इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, कुछ भी सवाल अगर है तो यू कैन रेज योर हैंड और आप सवाल पूछ सकते हो। ओके,
राइट राइट, थैंक यू सो ओके। मच एवरीवन जिन्होंने रिप्लाई किया है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज सर ने जैसे बताया कि भाई किसी का कोई भी सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर फिर भी इसके अलावा भी कुछ आप लोग को रह गया, हालांकि ये जो सेशन किया गया है, इतना इन्फॉर्मेशन भी अगर गैदर कर लिया तो कोई रिटेल का कस्टमर आपसे दुखी होके नहीं जाएगा, खुश होके कस्टमर अगर आया तो खुश हो जाएगा, आपके बातों से खुश हो जाएगा। बाकी ट्रांजेक्शन एब्सोल्युटली। करना तो आपके ऊपर है। ठीक है, किसी का कुछ कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। आप लोग खुद का भी अगर कोई रिटेल का दुकान है, अगर खोलना चाहते हैं, एनीथिंग, अगर कुछ क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को लेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। यस, अगर क्वेश्चन है तो टीम आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन और नहीं अगर है तो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं है। है ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नहीं है ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक सबको अच्छा से समझ में आ गया, तो इसमें कोई सवाल नहीं है। दो ही चीजें, या तो समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आता है, और अच्छा से समझ में आ गया तो क्वेश्चन नहीं आएगा। और सौरभ सर ने इतना अच्छा से आज एक्सप्रेस किया, इतना अच्छा पीपीटी बना के इतने मेहनत करके किया है, तो जरूर सभी को अच्छा लगा है, और सभी ने अपना मैसेज दिया भी है। चलिए, अच्छा किसी ने। ओके ओके ओके, साहिल सर ने कंप्लीट पॉइंट को लिख के भेज दिया, थैंक यू सो मच। यस यस यस, राइट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू साहिल सर, थैंक यू। ओके मनु सर, आई थिंक राइट। किसी का क्वेश्चन नहीं है। यस। अगर क्वेश्चन आप लोग अनम्यूट करके या फिर हैंड रेस करके बोल सकते हो, नहीं है तो अच्छी बात। ठीक है, बट हाँ मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोगों को भाई, या तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, अदरवाइज जो हमारा जो पीएससी कोर्स है उस पे जाके देखिएगा, आप लोग को रिटेल मैनेजमेंट के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये उसी का एक समरी है, उस कोर्स का छोटा सा समरी। कोर्स तो बहुत बड़ा है, अमेजिंग। ठीक है, बस उसका छोटा सा थोड़ा बहुत पॉइंट लेके मैं कवर करने लायक मैंने आज को प्रेजेंट किया है। एग्जैक्टली। राइट तो चलिए, सेशन को हम लोग एंडिंग की तरफ ले जाते हैं, 8 बज चुके हैं। अभी राइट। मैं बताता हूँ कि सौरभ सर ने भी अपना पार्टिसिपेंट दे दिया। नेक्स्ट कौन, हु इज नेक्स्ट, कौन दे रहा है अभी भाई? क्वेश्चन नहीं है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। कम से कम अभी बता तो दीजिए कि हमारा नेक्स्ट सेशन कौन हमारे साथ करने वाला है। शेयरिंग को बंद कर देता हूं। ओके, अगर ओके हाँ, आप लोग अगर कोई बिल्कुल कुछ प्रिपेयर करना है, सही सही सर। ओके मिंटू सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं मिंटू सर, आई अगर थिंक कुछ। अब्दुल सर का हैंड रेस किए है। ओके ओके, अब्दुल सर का हैंडल है, ओके यस। प्लीज अब्दुल सर। अब्दुल सर बोलिए, आपको अनम्यूट का राइट दिया है। ओके सर, मैं अनम्यूट नहीं कर पाया क्या लोग, आप देख लीजिए एक बार मनोज सर। मैं उनको अनम्यूट का राइट दे दिया हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हो अब्दुल सर, अगर आपका सवाल है तो। आई थिंक उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा होगा। और किसी नो को कोई प्रॉब्लम। सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं सौरभ सर से आज रिटेल के इस टॉपिक के ऊपर? अगर नहीं पूछना है, अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आया, आप सभी ने फीडबैक दिया, थैंक यू। अभी मैं बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट हमारा जो कुछ टॉपिक में होगा, या ये सेशन को नेक्स्ट कौन अपना पार्टिसिपेशन करेगा? सभी का पार्टिसिपेशन राइट, चाहिए भैया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तभी तो हम लोग ये ना, सीख पाएंगे ना, नए नई बात सीख पाएंगे। हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। राइट, एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूँ इस बात से। ओके, आप लोग ग्रुप में एक बार प्लीज इस चीज को मेंशन हाँ, कर दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं बताता हूँ, अगर आप लोग समझे पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते हो, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग किस बारे में जानना चाहते हो, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उस बारे में तो हम लोग बात कर सकते हैं, है ना सौरभ सर? राइट राइट, एब्सोल्युटली। आज समझिए, ये सौरभ सर अपने मन से रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर बताया, मैंने आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बताया था,
हम जानना चाहते हैं आप सभी से, आप लोग कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, या कौन सा टॉपिक में आप लोग थोड़ा सेशन चाहते हो एक्स्ट्रा, उसमें हम लोग फिर बात करते हैं। राइट। आओ, आज पूरा हमारे सभी पार्टिसिपेंट इतना साइलेंट क्यों है? उनको चैट बॉक्स यूज करने में, अच्छा अच्छा, हाँ यूज तो यस, कर पा आप सभी चैट चैट बॉक्स यूज कर सकते हो। रहे, अदरवाइज बोल भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को चाहिए होगा, हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे करना। ओके अब्दुल सर। ओके ओके, कोई नेक्स्ट सेशन से ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग पे कुछ करना चाहिए। अच्छा, साहिल सर, सर का नाम रिकमेंड किया हमारे मिंटू सर। तो साहिल सर से आप पूछना चाहेंगे? हाँ साहिल प्लीज। सर, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कैमरा पे आ जाइए। सर सर अभी नहीं आ सकता। ओके, आपका इतना एनर्जेटिक चेहरा देख के हम सभी को अच्छा लगता है। राइट। चलिए साहिल सर, आप नेक्स्ट सेशन में आप 30 मिनट दे पाएंगे? सर एक्चुअली क्या है कि मैं नया स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। और सर एक बात है कि नया स्टूडेंट को कभी कोई मॉनिटर नहीं बनाता, तो थोड़ा मैं टाइम लगेगा सर, तो मैं कर पाऊंगा। मॉनिटर नहीं है सर, आपसे हम लोग कुछ सीख वो करेंगे, आप भी सीख, आप अच्छा बोलते हो, आपका भी नॉलेज है, ऐसा बात जी नहीं, सर। करते करते सब पुराना हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात जी नहीं, सर। जी अगर सर। आप अभी नहीं लेना चाहते हो, और कोई लेना हाँ, चाहेंगे? वीक तक मैं देख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तक अगर मंडे को अगर हुआ तो मैं चलिए जरूर कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या मेरे को थोड़ा चलिए, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत। इफेक्टिवली कर लूंगा मैं। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे साहिल सर हमारे साथ एक सेशन करेंगे। चलिए, और टाइम कोई? मैनेजमेंट में तो दिक्कत हो रहा है, तो हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक सेशन करा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी हाँ तो। साहिल सर। हम बहुत लोग अगर चाहते हैं। सर कराने का बहुत सारा है, मैं बहुत सारे पे करवा सकता हूँ, चाहे मेरा एक्सपर्टीज है जैसे ब्रांड मैनेजमेंट, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत सारी चीजों पे करवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा वही दिक्कत हो रहा है। ओके, ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आगे आप हमारे साथ जी सेशन शेयर करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, हमारे अब्दुल सर ने क्या लिखे कि अब्दुल सर कुछ सेशन करना चाहेंगे कुछ। अब्दुल सर, आप अनम्यूट कर सकते हो। अब्दुल सर, क्या आपका माइक अनम्यूट हो रहा है? हाँ। हाँ सर, हाँ सर, अनम्यूट हो गया सर। हाँ कैमरा सर, में आ मैंने सकते हो अब्दुल सर? मैंने अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग में ही हूँ सर। तो ओके, जो भी सेशन हो मुझे चलेगा सर, मुझे सीखना है सर। ओके, अच्छा ठीक है, आप मतलब अभी लर्निंग लेना चाह रहे हो ना? ग्रेट सर, अच्छा। great, बहुत अच्छा। चलिए अब्दुल सर, फिर कंटिन्यू कीजिएगा हमारे साथ एवरी मॉर्निंग सुबह 7 बजे। ठीक है सर, तो ठीक है। सौरभ सर, आज 8 बज के 6 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, एक छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल। मॉक कॉल प्रैक्टिस कर ले क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और एंड अब्दुल सर, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ सर, हाँ। ओके अब्दुल सर, आज का सेशन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। ओके, आपको भी यहाँ से आई होप सो बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज आपका भी ऑलरेडी स्टोर है, राइट? हाँ सर, हाँ। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है अब्दुल सर, नेक्स्ट सेशन पे बिल्कुल मिलेंगे आपसे। एंड मनोज सर, बिल्कुल कर सकते हैं, हम देख लेते हैं। 6 हो चुका है, अगर कंफर्टेबल बस, होते तो हम बिल्कुल कर हाँ, सकते मतलब 10 मिनट में हम लोग को एंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट सेशन भी है ना, जल्दी से करना पड़ेगा। हैं। जी, आप पार्टिसिपेंट कौन बनेंगे? एक साहिल सर को ले लेते हैं एज आईबीसी। हाँ, शाहिल सर आईबीसी बन जाएंगे, ठीक है। जिंटू सर को हम क्लाइंट बना देते हैं। ओके जिंटू सर, यस सर। नाउ यू आर क्लाइंट। और शाहिल सर, शाहिल सर है ना? ओके, शाहिल सर एग्जिट हो चुका है, आई थिंक उनका कोई इश्यू होगा। ओके, कौन बनना चाहेंगे? अब्दुल सर, आप मॉक कॉल प्रैक्टिस करना चाहोगे? हाँ सर। अच्छा, आप क्या आईबीसी बनोगे या क्लाइंट बनोगे? सर मुझे तो आईबीसी बनना है सर, लेकिन आपको आई थोड़ा तो हाँ सर, हाँ। बताइए, क्या बोल रहे थे? सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सर, लेकिन मुझे बनना है सर आईबीसी। अच्छा, ओके,
तो अभी मॉक कॉल में कौन करेंगे? मिंटू सर, सुमन सर, सुमन सर, क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? अरे मॉक कॉल आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अगर, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो हमारे जो रीजनल सेशन होता है, यस थैंक यू सुमन सर, रीजनल सेशन होता है, उसमें समझिए हमारे 200-300 लोग रहते हैं ना, उसमें हो सकता है कि आपको पार्टिसिपेंट का करने का मौका नहीं मिल मिल पा रहा होगा, या तो हो सकता है कि आप हमें बोलने से आप डर रहे हो क्योंकि वहां पे कुछ भी गलती होने से आपको थोड़ा शर्म आएगा, आरटीएस थोड़ा गाली भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे आप लोग तो खुद वो करना चाहिए, हैंड रेस करना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, मुझे करना है, ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी को, किसको दूं किसको नहीं दूं, ये हाल हो जाना चाहिए। यहाँ पे तो आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। तो जब तक आप लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक क्या होगा ना, आप लोग का मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत जरूरी है। ओके सुमन सर, आप क्या बनोगे? सुमन सर, आप आईबीसी बनोगे या क्लाइंट बनोगे? हाँ सुमन सर, क्या मेरा आवाज आ रहा है आपको? मनोज सर, यस। आई थिंक और भी ऑप्शंस है, बहुत और भी बहुत लोग हैं, आई थिंक वो लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे, टेक्निकल इशू हो रहा लगता है, जैसे मिंटू सर भी है। मैं तो सबको हैंड रेस करने से हो गया। मिंटू सर, अगर हाँ आपको टेक्निकल इशू आ रहा है तो हैंडल भी कर सकते हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को अनम्यूट करने में कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। ओके मिंटू सर, मेरा वॉइस आ आपको रहा है मैं आपको? मिंटू सर, तो तुम हाँ हाँ, सुमन सर। ओके। फिर मैं ड्यूटी में हूँ, परफेक्ट। बैकग्राउंड बहुत वॉइस जाएगा ओके तो ओके ओके, अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है, सुमन सर को हम म्यूट कर देते हैं। तो जिंटू सर के साथ कौन बनेंगे? तरुण सर। हाँ सर, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़िएगा, तभी आपको जहाँ मतलब प्रैक्टिस होगा तो भी आप सीख पाओगे ना। अच्छा तरुण सर, आप आईबीसी बनोगे या क्लाइंट बनोगे? अच्छा, आप आईबीसी बन हमेशा जाता हूँ क्लाइंट सर। बनते हो। आज आईबीसी बन लिया, राइट। हम्म। तरुण सर हमेशा क्लाइंट बनते हैं और इतना कॉन्फ्यूज करता है आईबीसी को। चलिए, आज आईबीसी बनने का पल्ला है तरुण सर का। जिंटू सर, आज आपको कॉन्फ्यूज करना है। ओके ऐसे सर। नहीं बोला हो, मैं ऐसे बोला हूँ, कॉन्फ्यूज नहीं करना आपको, फुल फॉर्मेट पे जाना है। तरुण सर इज आईबीसी एंड जिंटू सर आज हमारा क्लाइंट है। ओके, ओवर टू यू तरुण सर। कौन से कस्टमर बन रहे हैं सर, पहले ये बता दीजिए, फिर उस अकॉर्डिंग देख लेते हैं अभी। ओके, तो जिंटू सर आप क्या बनोगे? हम सर मैं बिजनेसमैन बन जाता हूँ आज के लिए। बिजनेसमैन। सर। ओके। बिजनेसमैन बन रहे। हाँ। ऐसा क्लाइंट ठीक हम है। लोग को कहाँ मिलेगा, बोल बोल के हमें बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, है ना तरुण सर? यही तो मजा है ना, सही बात है, अपना सही घर पे बात है सर, सीखने का वो भी हिसाब है। से। बोले मुझे ये खाना है तो यही आएगा। चलिए, ओवर टू यू हम्म। तरुण सर। ओके सर। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जिंटू सर, हो सके तो चिंटू सर आप से भी बात हो रही कैमरा है? पे आ जाइए। हाँ सर। यस, नाइस, अभी अच्छा लग रहा है। हेलो, चिंटू जी से बात हो रही है? जी हाँ, बताइए। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रहा है? मैं तरुण बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम से। अच्छा जी, बताइए। सर आपने एक ऐड था, फेसबुक हमारा ऐड चलता है, उसमें हम्म। आपने इंक्वायरी किया हुआ था, अपना डिटेल्स फिल किया हुआ था, हम्म। राइट सर? यस सर, हाँ भराया था मैंने। ओके। तो आपने क्या देखा सर उसमें, मतलब कुछ देखा होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपने वो भेजा होगा अपना डिटेल, राइट सर? हाँ सर, सर वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बता रहे थे,
अर्निंग के बारे में, प्लस वो कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें बात कर रहे हैं। वही मुझे जानना था कि क्या है ये चीज और क्या कर सकता है, इससे क्या हो सकता है। ओके सर। सर तो आपके पास ये सही टाइम है आपसे बात करने का, 2-3 मिनट में मिल सकता है सर आपका? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर मैं जान सकता हूँ सर आप अभी क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करते हैं? हाँ हाँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी। ग्रेट ग्रेट। तो सर कौन सा बिजनेस है सर, मतलब क्या करते हैं, किस टाइप का सर बिजनेस मेरा, है? हाँ, मेरा ये कपड़े का दुकान है सर, क्लोथ शॉप। अच्छा अच्छा। हम्म। और कितना समय हो गया सर आपको करते हुए? हो गया, 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल हो गया। हम्म। तो सर ये आप खुद कर रहे हैं या मतलब आपके फैमिली के थ्रू आप, ऐसा है, मतलब ये खुद आप ही मैनेज करते हैं? बिजनेस तो मैं चला रहा हूँ, इसमें बोलने से मेरा 50% है और मेरे पेरेंट्स का 50% इन्वेस्टमेंट है इसमें। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मतलब डिसीजन कौन लेता है सर, मतलब अगर कुछ आपको परचेज करना है या कुछ करना है तो डिसीजन कौन लेता है सर, वो मतलब सब मेरे अपने ऊपर। बिजनेस में? हाँ, वो डिसीजन मेरे ऊपर ही होता है। ओके ओके, आप ही डिसीजन लेते हैं। हाँ हाँ। ठीक है सर। ओके। तो सर आप मतलब क्या, आपने क्या सोच के, मतलब आपका गोल क्या है सर आगे, और क्या गोल है आपका? गोल तो फिलहाल अभी यही है, अपने बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करना है आगे। अच्छा। हम्म। तो सर कैसा, अभी कैसा मार्केट चल रहा है सर वहाँ पे? अभी अभी तो ठीक चल रहा है मार्केट सर, कैसा है आपका बिजनेस? एकदम ओके बढ़िया है सर। ओके। तो सर कोई मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जिसमें आप, मतलब आपको लगता है कि हाँ आपको उसमें ग्रो करना चाहिए? नहीं सर, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब ठीक चल रहा है और टीम्स भी सब अच्छे कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो सर आप मतलब कैसे, मतलब आप इसको ग्रो करना चाहते हैं, मतलब आप ये, आपने कभी सोचा है सर कि आप अभी आपका एक शॉप है, राइट सर? हम्म। जैसे, और इसको कहीं आप दूसरे जगह पे आप इसकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं सर? आपने कभी अ, ऐसा सोचा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर इससे मेरा बेनिफिट है, आपकी मैं इनकम, जहाँ से आपकी इनकम बढ़ जाए, हाँ हाँ सर, राइट ना बिल्कुल। सर? हम्म। तो सर आपने मतलब इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट किया है, कुछ आपने कभी ऐसा, मतलब कि हाँ कैसे कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? सर मैं इसके लिए तो अभी तक मैंने दूसरा कुछ कहीं पे खोलने का वो कोशिश नहीं किया, बट हाँ, इसी बिजनेस को थोड़ा और डेवलप किया है। जैसे अभी ज्यादातर डिजिटल काम पे ज्यादा वो हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो हम लोग भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से। मैंने 2-3 लोगों को ओके रखा है, जिससे कि मुझे इस चीज में हेल्प हो जाता है, ताकि हम अपने बिजनेस को और थोड़ा ग्रो कर सके और ऑनलाइन लोगों को भी इसके बारे में बता सके सर। ओके ओके। तो सर आप विवेक बिंद्रा सर को कब से जानते हैं सर? जी, उनको मैं फिलहाल तो 3 महीने से देखना स्टार्ट किया है जस्ट। तो एक यूट्यूब चला रहा था, तब मैंने उनको यूट्यूब में देखा, उसके बाद फिर यूट्यूब से मैंने उनको सोशल मीडिया में फॉलो करना स्टार्ट किया पिछले 3 महीने से। ओके ओके। तो सर उसमें आपको क्या चीज अच्छा लगता है उनका? जी, वो जिस तरीके से बोलते हैं ना, जो मोटिवेट करते हैं ना लोगों, उनका बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। एक अंदर में अच्छा। वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपको कैसा लगेगा, मतलब आप, अगर आपको वो गाइड करे और आप आपका बिजनेस मतलब जल्दी ही ग्रो हो जाए, मतलब ऐसा होता है ना कि अकेले हम नहीं सोच सकते, और अगर हम किसी के साथ, अगर हम कहीं पे फंस जाए या कुछ हो जाए तो हमको कोई गाइड करने वाला हो। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, राइट? जैसे कि हम्म। हम पढ़ाई करते हैं तो हमको कोई ना कोई मेंटर रहता है, जो अगर हम अच्छा। कहीं पे फंस जाए, है ना, तो उसका सॉल्यूशन वो दे देते हैं, क्योंकि उनके पास उसका सॉल्यूशन रहता है, उनको हम्म। पूरा चीज पता रहता है, राइट सर? तो ठीक है। कैसा रहेगा सर? हाँ, वो तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये गाइड वैसे मिलेगा कैसे? क्या उनके पास जाके, अगर उनके पास जाके ये गाइड मिलेगा देन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर जिस वे में, मतलब अगर डिजिटल वे में अगर गाइड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो चीज अगर मैं जानना चाहता हूँ वो नहीं जान पाया, देन फिर मेरा क्या बेनिफिट होगा इसमें सर।
ग्रेट सर, इसमें क्या है कि आपको दोनों तरीके से मिलेगा, फिजिकल अच्छा, भी और अच्छा। डिजिटल भी। ओके। राइट सर। अब आपको ओके। ऐसा होता है सर, किसी ब्रांड से अगर हमको मिलना है तो क्या हम मिल सकते हैं सर? आप सोचिए, हम्म। मान के चलिए आपको अमिताभ बच्चन है, अगर आप हम्म। सोचते हैं कि आपको उनसे मिलना है, ठीक है ना सर, वो हम्म। एक ब्रांड है, तो क्या आप उनसे अच्छा। डायरेक्ट मिल सकते हैं? नो सर। नहीं ना। तो हमारे हमारे भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक ब्रांड बने हुए हैं। राइट सर। तो बिल्कुल, उनसे कोई बिल्कुल। भी डायरेक्ट ऐसा मिल नहीं सकता। हम्म। बट आप अगर उनके साथ काम करेंगे तो आप उनके साथ उनके मिलने का मौका भी मिलेगा आपको। ओके। ये सबसे बड़ी बात है सर। आप जैसे अच्छी बोल रहे हैं बात। ना, फिजिकल भी मुझे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, है ना? हम्म। तो ये बिल्कुल। चीज है सर। अच्छा। राइट सर। ओके। ओके, ओके। तो सर आप मतलब आप कितना इनकम करना चाहते हैं? मतलब आपकी अभी इनकम हो रही होगी सर 1 लाख 2 लाख महीने की, ऐसा कुछ है सर? हाँ सर, 3 लाख जितना इनकम हो जाता है महीने का सर। और अगर ओके ओके ग्रेट। बिजनेस बिजनेस बहुत अच्छा लगा तो उससे कभी कभार थोड़ा 1-1.5 लाख ज्यादा भी हो जाता है इसमें हमारा इनकम, अगर ज्यादा अच्छा रहा बिजनेस। ओके ओके। तो आप मतलब कितना और कितना कमाना चाहते हैं सर इसके अलावा, और आप कितना अर्निंग एक्स्ट्रा हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, और उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं सर? हम देखिए सर, अभी मैं बता देता कितना हूँ। एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। फिलहाल मैं बता दूं कि मेरा इस बिजनेस से वैसे इनकम हेलो। बहुत अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है सर। लेकिन अभी मैं जैसे कि होता है ना लोगों का सर, कि इनकम जितना भी बढ़ जाए लोगों को और ज्यादा चाहिए होता है। तो वैसे मेरा सर अभी फिलहाल इससे तो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मेरा ये बिजनेस और ज्यादा ग्रो होता है देन ये बात भी सही है कि इससे भी और ज्यादा इनकम आएगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं और 1-2 लाख और 2-3 लाख रुपया और अर्निंग कर सकूं सर। यही टारगेट है मेरा। ग्रेट सर, मान के चलिए अब 2 लाख ले लेते हैं। राइट सर। ठीक है, ठीक। तो एक महीने में 2 लाख, और साल का कितना हो जाएगा सर? साल का 24 लाख रुपए। करीब 24 लाख, 24। राइट सर। हम्म। तो सर इसके लिए अगर आपको सीखने मिले और इसके साथ ये अर्निंग आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े, हम्म। जितना आप महीने का कमा रहे हैं उतना भी नहीं, ओके। मतलब कमाना चाहते हैं उतना भी नहीं, उससे भी कम, अच्छा तो क्या आप उसके लिए रेडी रहेंगे सर? सर, अगर मुझे इसमें अपना आपको जहाँ फायदा दिखता है। हाँ, मुझे जी जी इसमें जी। अगर अपना फायदा दिखता है और अगर मैं जान सकूं कि ये किस तरीके से काम करता है, इस बिजनेस मॉडल का फंक्शन। जिंटू सर आप म्यूट हो चुके हो। हाँ सर, यस आवाज आ रही यस यस अब नाउ। हाँ बारी है। ग्रेट। है? हाँ। हाँ, तो मैं बता रहा था तब कि हाँ। जिंटू सर फिर म्यूट हो चुका है। हाँ। तो मैं बता रहा हाँ था। सर अब बताइए। हाँ, कि अगर मैं इस बिजनेस मॉडल को समझ पाता और इसमें मुझे अगर अपना बेनिफिट दिखता है, इसके बारे में मैं अगर अच्छी तरीके से समझ जाता हूँ देन हाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ सर। कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल मतलब सर। कहीं ना कहीं अगर देखिए सीखना, एक चीज बोलते हैं, अगर सीखना बंद मतलब आगे अर्निंग बंद हो जाती, मतलब उतनी अर्निंग नहीं कर सकते कि, मतलब हर लोग, कोई मतलब जितने भी बिजनेसमैन है जो भी है, वो डेली सीखते रहते हैं, बिल्कुल। है ना सर, डेली। तो ये उनका तभी वो अर्निंग और अपनी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हम्म। रहते हैं वो। तो डेली एकदम। सीखते हैं सर, वो ऐसा नहीं कि सब बुक्स पढ़ लिए हैं सब कर लिए हैं, तो भी वो डेली सीखते हैं कुछ ना कुछ नया। हाँ सर, वो तो सीखते हैं। राइट सर। एकदम। राइट, ग्रेट ग्रेट। तो सर इसके लिए क्या करना रहता है? सर यहाँ पे कुछ प्रोसेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने हमें दिया हुआ है। अच्छा। सर पहले आप मेरा नंबर सेव कर लेंगे सर? हाँ बिल्कुल। तरुण बड़ा बिजनेस नाम से। ओके। राइट सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी कर लीजिए सर। हाँ ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या वीडियोस वगैरह है सर, जो मैं एक वो, आपको कुछ समझना है इनके मॉडल को, तो उनके हम्म। कुछ वीडियोस है, और एक बड़ा बिजनेस का इनका ऐप रहता है, जिसके अच्छा। थ्रू आपको कुछ जानकारी मिलती रहेगी। हम्म। राइट सर। ओके। तो वो चीज आपको मिल जाएगा।
अच्छा। ठीक है सर, तो अपने ठीक है। नंबर सेव कर लिए सर? बिल्कुल, हाँ सर। ओके सर। तो सर एक चीज करिएगा कि मुझे ना हाई सेंड कर दीजिएगा ठीक है। अपने नंबर से। ओके। तो मैं आपको कुछ इस मॉडल से रिलेटेड आपको वीडियोस भेजूंगा सर। ठीक है सर? मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बट ठीक है। ये जो ठीक है। है कि कुछ ना कुछ जो आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में मैं एक वीडियोस भेजूंगा। अच्छा। और इसके बाद सर आप शाम को फ्री रहते हैं सर? हाँ, कितने बजे वैसे फ्री होना पड़ेगा? अप्रोक्स 6 से 7 बजे के आसपास। 6 से 7 बजे मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। ओके ग्रेट सर। तो सर इसका ना वेबिनार होता है, नेशनल वेबिनार होता है। तो सर अच्छा। उसका ना सीट लिमिटेड रहता है ओके। सर। ठीक है? तो सर ठीक है। उसके लिए ना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है सर? तो ठीक वो है। ठीक। रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ओके। तो सर क्या आप है सेंड कर दिए सर मैंने मुझे? सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ठीक है? जी सर बिल्कुल। ये जो आपने रजिस्ट्रेशन लिंक के बारे में बताया अभी, ये कहीं कुछ दूसरे टाइप का लिंक तो नहीं? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं जहां में मतलब ऐसे रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया जाता है और उनके साथ बहुत कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम या घटनाएं हो फ्रॉड हो जाती है, तो जाता है, मतलब पैसे कट जाते हैं अकाउंट से। ग्रेट हाँ सर, हाँ यही ना? बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये लिंक आपको मतलब प्रॉफिट, मतलब आपका पैसा कट जाएगा, मतलब सतर्क है आप। ग्रेट। है ना सर? बिल्कुल। कि हम्म। इससे ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर हम्म। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप जो प्ले स्टोर तो जानते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल। अगर आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम। है ना सर? हाँ हाँ तो बिल्कुल आप बिल्कुल। आप प्ले स्टोर में चले जाइए और ओके। वहां पे बड़ा बिजनेस करके आप डालिएगा, तो हम्म। ऐप ओपन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है सर? ठीक सर है। आपने चेक किया क्या सर? ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके। ओके। हाँ जी, बताइए अभी। हाँ, तो इसमें सर बड़ा बिजनेस लिखिएगा तो एक बड़ा बिजनेस का ऐप ओपन हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र सर का। अच्छा, वो ऐप कैसा दिखेगा सर? सर उसका मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। ठीक है सर? ओके ओके श्योर। ओके। ठीक है सर, अब ये ऐसा टाइप का दिखेगा। है ना अच्छा सर? ठीक आपको है। मिल गया होगा। हाँ हाँ, मिल गया है। हाँ हाँ। तो ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ओके। उसमें सर वेबिनार के लिए ना रजिस्ट्रेशन करना रहता है। आप वहाँ पे अच्छा। जैसे जैसे हम फेसबुक डाउनलोड करते हैं, तो उसमें हम हम्म। बेसिक डिटेल डालते हैं ना, नाम नंबर और ये ईमेल आईडी ये सब। तो वो ठीक सब है। आपको डाल के लॉगिन करना रहेगा। और उसमें वेबिनार का वो रहता है सर, रजिस्ट्रेशन का। तो ठीक उसमें है। आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ओके बिल्कुल। ठीक है सर? ठीक है तो सर ओके। मैं आपको सब चीज समझा पाया सर? कुछ समझ में नहीं हाँ है हाँ। इसमें? बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। ओके। हाँ। ठीक है सर, तो फिर मुझे एक है सेंड कर दीजिए। मैं पूरा ओके डिटेल ठीक है। आपको मैं भेज देता हूँ। अगर आपको ओके। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर? ओ जरूर जरूर सर, जरूर। ओके सर। ओके सर। Okay, well done तरुण सर, जिंटू सर, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। ओवरऑल ठीक था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे और है गया जितना मैं देख पा रहा था। एक तो अच्छा, और इसमें बताएंगे आप लोग कोई, क्योंकि टाइम एक्चुअली 8:30 को हमारा सेशन भी है। और हम ये सोचा है कि ये मॉक कॉल के लिए इतना जल्द जिसे नहीं होता है, हमें थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी फर्दर डिस्कशन भी है, इसमें टाइम बहुत चला जाता है। क्यों नहीं, एक काम करते हैं, कल ओनली मॉक कॉल रहेंगे। ठीक है? और तरुण सर यस सर। एंड जिंटू सर, इफ यू डोंट माइंड, ये चीज को मैं कल कंटिन्यू करूंगा। और कहाँ पे मतलब तरुण सर का कहाँ पे और कुछ कर सकते, ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है? ये सारा चीज हम लोग कल कई हम चीज तो लोग मैं कवर करेंगे। कई चीज तो मैं भूल गया था मैं भी। यस, इस बारे में हम लोग कल बात कर लेंगे टीम, क्योंकि हमारा 8:30 से दूसरा सेशन है। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सभी ने बहुत समय यहाँ पे दिया। थैंक यू संजय सर, मोनिका मैम, थैंक यू। अब्दुल सर थैंक यू, महमूद सर थैंक यू, गोविंद सर, शहदुल सर स्पेशली थैंक यू, सुमन सर थैंक यू, एंड जिंटू सर यू टू थैंक यू।
मैं आप सभी को बताता हूँ कि आने वाला कल आप लोग कम से कम यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 या 4 लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और शाहिदुल सर कल आप भी प्रिपेयर रहिएगा, सुमन सर कल आप भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। कल हम लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस करेंगे, कल का सेशन सिर्फ मॉक कॉल होगा, करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो आज के ये सेशन को हम यहाँ पे एंड करते। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग। आप लोग अच्छा से काम कीजिए आगे का, ठीक है। कुछ दिक्कत हो आप लोग ग्रुप में आप लोग चीज को मेंशन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वंस ओके, अगेन, थैंक यू सर, बाय थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।